हानिया, आज कोई आया था? नहीं। क्या बात है, इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या बताऊं यार, तुम्हें तो सब पता है। आजकल ना हानिया का रवैया पहले से बहुत मुख्तलिफ हो गया है, बदला बदला सा रहता है। जब भी उसको फ़ोन करता हूँ उसका नंबर बिजी जाता है। और कल तो हद ही हो गई। कल तो मैंने घर से किसी को निकलते हुए देखा और जब उससे पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे नहीं लगता कि हानिया भाभी पर शक करना चाहिए। फिर भी तू कहता है तो निगरानी करवा कर मैं 2-3 दिन तक तुझे रिपोर्ट दे देता हूँ। वैसे ये तेरा वहम भी हो सकता है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा वहम हो, लेकिन न जाने क्यों यार, पिछले कुछ दिनों से मैं एक अनजाना सा खतरा महसूस कर रहा हूँ। तू फिक्र ना कर, मैं ये सारा मामला देखता हूँ। चल ठीक है। ओके, मैं फिर चलता हूँ। ठीक है? ठीक है। फिर से नंबर बिजी है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है। यार मैं तो तुम्हारी शादी से बहुत खुश था, लेकिन खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम हानिया से प्यार से बात करो तो इस मसले का हल निकल सकता है। बल्कि ऐसा करते हैं कि हम तुम्हारे घर चलते हैं। अभी? हाँ अभी। चलो। हाँ चलो। तुम
मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी के साथ पीछे से रंगरलियां मनाते हो? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। आर्यन रुक जाए, अब वैसे समझ रहे ऐसा कुछ नहीं। तुम अपनी बकवास बंद करो। आर्यन प्लीज। इसको तो मैं जान से मार दूंगा। आर्यन क्या हुआ? अगर मेरे दोस्त को कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। दुआ करो इसकी जान बच जाए। आर्यन! पुलिस स्टेशन। तमाम सबूतों और गवाहों के मुताबिक अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आर्यन की मौत एक हादसे के सबब पेश आई, लिहाजा समीर को ये अदालत बाइज्जत बरी करती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। वो आर्यन साहब की विरासत के बारे में आपसे बात करनी थी और इसी सिलसिले में आपके साइन चाहिए थे कुछ पेपर्स पर। ठीक है बिलाल साहब, मैं घर पर ही हूँ, आप आ जाएं। जी बेहतर, मैं आता हूँ। आर्यन साहब पर बैंक का काफ़ी कर्जा चढ़ गया था, इसलिए उन्होंने अपना सारा कारोबार ख़त्म करके बैंक के सारे वाजबात क्लियर कर दिए हैं। फैक्ट्री और ऑफिस की जगह दोनों ही किराए पर थी, इसलिए वहाँ से तो कोई रकम वापस आएगी नहीं। और अपनी बाई ज़मीन भी वो फ़रोख्त कर चुके थे 10 करोड़ में, और इस घर का भी 5 करोड़ में सौदा तय पाया है। तो ये रकम भी ख़रीदार ने उनके अकाउंट में जमा करा दी थी। तो इस तरह कुल मिलाकर उनकी जमा पूंजी 15 करोड़ बनती है। उनका कोई करीबी रिश्तेदार तो है नहीं, इसलिए ये सारी रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इसी सिलसिले में मुझे आपसे कुछ साइन चाहिए थे। जी ठीक है। जल्द ही ये तमाम रकम आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। जैसे ही बैंक की कार्रवाई मुकम्मल होती है मैं आपको इतला दे दूंगा। ठीक है। आप मज़ीद 10 दिन इस घर में रह सकती हैं, क्योंकि जिसने घर खरीदा है वो 1 तारीख को शिफ्ट होगा। जी ठीक है, मैं 30 तारीख को घर की चाबियाँ आपके हवाले कर दूंगी। जी, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है। वकील साहब क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं, बस आपसे एक बात करनी थी। जी जी करें। अब आप जल्द ही 15 करोड़ की मालकिन बन जाएंगी। यकीनन आप इस रकम से कारोबार करना चाहेंगी, तो मुझे अपना लीगल एडवाइज़र रख लें। मैं आपके ससुर और आर्यन साहब का भी वकील था। मुझे यकीन है कि मेरे मशवरों से आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। मुझे खुशी होगी वकील साहब कि आप अपने मुफीद मशवरों से मुझे नवाजेंगे। चल।
जी जनाब, हमारे लिए भी कुछ बना दें, सुबह से भूखा हूं। समीर, तुम्हारी भूख इस खाने से नहीं मिटेगी। आर्यान की दौलत खाकर ही तुम्हारा पेट भरेगा। वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि तुम मेरा साथ दोगी। मुझे तो ये लग रहा था कि तुम मुझे धोखा दे दो। समीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, भला तुम्हें कैसे धोखा दे सकती। मुझे तो बस ये डर था कहीं तुम्हें सचमुच गोली न लग जाती। लग भी जाती तो क्या होता, करोड़ों कमाने के लिए इतना खतरा तो मोल लेना ही पड़ता है मेरी जान। ठीक कहा तुमने। मेरी नजर तुम दोनों पर काफी देर से थी। तुम दोनों ने आर्यान का कत्ल एक मंसूबा बनाकर किया और हालात ऐसे पैदा कर दिए कि कत्ल नहीं, वो एक हादसा लगे। और इसी बिना पर अदालत ने तुम्हें बरी कर दिया। मैं जानता था ये आर्यान की दौलत हासिल करने के लिए बनाया गया एक मंसूबा है। तुम्हें तो हम दोनों से भी पहले इस मंसूबे का पता था, क्योंकि इस मंसूबे के मास्टरमाइंड तुम ही हो ना। वैसे हमारा मंसूबा बहुत शानदार था। पहले रेस्टोरेंट में आर्यान को बुलाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया, फिर अगले ही दिन उसके ऑफिस में जॉब ले ली। पहले आर्यान के दिल में अपनी जगह बनाई और फिर 6 माह के अंदर उससे शादी कर ली। और उसके बाद मैं तुम्हें छुप छुप कर मिलने आता रहा और हालात ऐसे पैदा कर दिए कि आर्यान तुम पे शक करे। और दूसरी तरफ आर्यान के दिल में हानिया के लिए शक डालता रहा और एक फुल प्रूफ प्लान बनाया उसको मारने का। आर्यान को उस दिन मैं जबरदस्ती घर ले आया। मैं जानता था वो गुस्से का तेज है। तुम दोनों को कमरे में ऐसी हालत में देखकर वो दराज से अपनी पिस्तौल निकाल के तुम लोगों को मारना चाहेगा लेकिन अपनी ही गोली से मारा गया। पिस्तौल का रुख अपनी तरफ से हटाकर आर्यान की तरफ करना और उसके बाद उसकी उंगली पकड़कर ट्रिगर दबाना आसान काम नहीं था। अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाती तो मेरी जान भी जा सकती थी। कबीर, एक बात समझ नहीं आई। आर्यान तो तुम्हारा बचपन का दोस्त था और तुम्हारी माली मदद भी करता था, फिर पैसा हासिल करने के लिए तुमने ये सब प्लान क्यों बनाया? दोस्त, वो मेरा नाम का दोस्त था। वो मेरी माली इमदाद तो करता था, लेकिन बात बात पर अपना एहसान जतलाता था। उसकी नजर में मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं थी। मैं उसकी खाला की बेटी शुमाइला को पसंद करता था। वो कॉलेज में हमारे साथ पढ़ती थी। जब मैंने आर्यान से अपनी पसंद का इजहार किया तो उसने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया। मुझे कहता है, तुमने सोच भी कैसे लिया हमारे खानदान में शादी करने का? कहां तुम 2 कौड़ी के सब इंस्पेक्टर, कहां मेरे खालू करोड़ों के मालिक। और तब से मैं शुमाइला को नहीं भूला और आज तक मेरी अपनी बीवी के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। इसलिए मैंने ये मंसूबा बनाया उसको कत्ल करने का। अब हम जल्द ही 5-5 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। उसके बाद फिर हम अपने अपने रास्ते और दोबारा कोई एक दूसरे से ताल्लुक नहीं रखेगा। हमारे लिए यही बेहतर होगा कि जैसे ही रकम मिले हम एक दूसरे से अजनबी हो जाएं। अगर पुलिस को जरा सा भी शक हो गया तो तफ्तीश दोबारा हो सकती है। डिपार्टमेंट में मेरी टांगें खींचने वाले काफी हैं, इसलिए हमें होशियार रहना पड़ेगा।
हेलो। हेलो कबीर, कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मेरी तरफ आ जाओ, बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। ओके, मैं अभी आता हूँ। कबीर, मुझे लगता है समीर हम दोनों को धोखा देने का प्लान बना रहा है। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? मैंने अक्सर फिल्मों में देखा है, 3-4 लोग मिलके पैसा कमाते हैं, फिर एक दूसरे को मारकर इन पे सारा पैसा कोई एक बंदा ले जाता है। बात तो तुम्हारी ठीक है। इससे पहले कि समीर हमें कत्ल करे, क्यों ना हम दोनों मिलकर उसका काम तमाम कर दें। अगर पकड़े गए तो? सब इंस्पेक्टर हूं मैं, आर्यान के कत्ल की तरह एक फुल प्रूफ प्लान बनाऊंगा। नहीं पकड़े जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। क्या हुआ? गाड़ी रोको। क्या हुआ? मुझे पानी देना। ओए, 1 मिनट, कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। हानिया, क्या कर रही हो? भाई समीर, इंस्पेक्टर खालिद, मिस आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्यों इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया?